हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। ये आईओसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल करीबन 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। हर साल जेईई एडवांस में 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते ही। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आज पहला इंट्रोडक्शन लेक्शन है, फिर हम क्लासिफिकेशन, आज ही क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस पढ़ेंगे। देन हम दो के क्लासिफिकेशन करते हुए 3 लेक्चर्स में एनायंस को ख़त्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालिसिस ऑफ केटायन एंड एनायन, मतलब किसी सॉल्ट में अपन ढूंढे कि कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है, यही सॉल्ट एनालिसिस होता है। किसी एनालिसिस ऑफ केटायन एंड एनायन फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ही इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। किसी भी मिक्सचर से केटायन और एनायन का पता लगाना कि वो कौन सा केटायन और कौन सा एनायन है, वही सॉल्ट एनालिसिस है। और वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम उस चीज़ को कैसे पता लगाएं। गिवन मिक्सचर क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर कितने भी एसिड्स से मिलकर बना हो, 1 और 2 और मोर एसिड्स से, सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हो, उसे हम गिवन मिक्सचर कहते हैं। अब बात आती है, फिर उसके बाद आते हैं अपने कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज़, वो समझते हैं। जैसे देखो तो जो पहले जो बेस है NaOH HCl के साथ, आपको सबको पता होगा कि बेस प्लस एसिड रिएक्ट कर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो जो सॉल्ट बना है, गिवन सॉल्ट हमारे पास एक है NaOH। इसमें देखिए तो जो केटायन है वो कहाँ से आया है, बेस से, और जो एनायन है वो कहाँ से आया है, एसिड से। तो जो केटायन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल, और जो एनायन है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। तो जो बेस से आया है वो बेसिक रेडिकल, जो एसिड से आया है वो एसिडिक रेडिकल। तो जो बेस से क्या आया है, केटायन, तो केटायन इज नोन एज बेसिक रेडिकल एंड एनायन इज नोन एज एसिडिक रेडिकल्स। तो इसी तरीके से कि केटायन एंड एनायन ऑल्सो कॉल्ड बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली, बिकॉज ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन केटायन कम्स फ्रॉम एसिड फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है ना, इधर आपको समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं कि पहले एनालिसिस किसकी करें, केटायन या एनायन की। तो ये भी फिक्स्ड है कि पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगी एनायन की। क्यों? क्योंकि एनालिसिस ऑफ एनायन परफॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाय केटायन, क्योंकि कुछ ऐसे एनायंस है अगर वो प्रेजेंट हुए तो वो इंटरफियर करते हैं किसको, टेस्ट ऑफ, मतलब केटायन में ग्रुप बने हुए हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं थर्ड ग्रुप केटायन, और उसके नीचे जितने भी ग्रुप हैं उनको सबको इंटरफेयर करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एनायन हम पहले करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एनायन परफॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाय एनालिसिस ऑफ केटायन, बिकॉज कोई भी इंटरफेयरिंग रेडिकल है तो हम उसे हटा देंगे और फिर एनालिसिस कर लेंगे। इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या होते हैं, F minus CO2 O4 2 minus BO3 3 minus PO4 3 minus ASO4 3 minus और SiO4 4 minus। ये जो होते हैं सारे के सारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स है। ये आपको याद होना चाहिए। ये किस, मतलब ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स प्रेजेंट है। तो मैंने अपने इससे एक ट्रिक बनाई है कि देखो, फिर दो कार्बन भांग पीकर ऐश्वर्या से मिलने आए। फिर 2 कार्बन भांग पीकर ऐश्वर्या से मिलने आए। ये ठीक है, आप लिख लीजिए कि फिर 2 कार्बन भांग पीकर ऐश्वर्या से मिलने आए। ये अपना इंटरफेयरिंग रेडिकल हो चुका है। फिर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन जो है वो कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं, केटायन का सिस्टमेटिक मैनर है, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस जो है कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है। इसलिए हाउएवर हम उनके वोलेटाइल प्रोडक्ट, उनको ऐसे रिएक्ट कराकर उनके जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है उनके बेसिस पर बताते हैं कि एनायन कौन सा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन को सिस्टमेटिक मैनर नहीं है एज दैट ऑफ केटायन। हाउएवर देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन टेंडेंसी दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। क्लास ए देयर आइडेंटिफाइड बाय वोलेटाइल प्रोडक्ट। क्लास ए वो है जिसको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं वोलेटाइल प्रोडक्ट से कि वोलेटाइल प्रोडक्ट दे रहा है या वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। समझना बात को, ठीक है ना। आइडेंटिफाइड क्लास ए, तो हम इधर समझाता हूँ कि ये क्लास ए आइडेंटिफाइड करा, क्लास बी आइडेंटिफाइड करा कि ये जो वोलेटाइल प्रोडक्ट से दे सकते हैं, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी 2 हमने करे, क्या क्या कि
ये वोलेटाइल प्रोडक्ट में भी डाइल्यूट एसिड से दे सकते हैं और ये कंसनट्रेशन से देंगे, और ये वोलेटाइल नहीं दे रहे हैं तो ये पीपीटी देंगे या तो ये रेडॉक्स करेंगे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वही चीज़ हमें पढ़ना है। इसमें कार्बोनेट आता है, बाइकार्बोनेट आता है, सल्फेट आता है, बाइसल्फेट आता है, सल्फाइड आता है, थायोसल्फेट आता है, नाइट्राइट आता है और ऑक्सीलेट आता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आती हैं। फिर सब ग्रुप 2 में Cl माइनस आता है, Br माइनस आता है, I माइनस आता है, F माइनस आता है, BO3 माइनस आता है, बोरेट आता है, ऑक्सीलेट आता है और नाइट्राइट आता है। जो पीपीटी रिएक्शन देते हैं SO4 2 माइनस BO4 2 माइनस ASO3 2 माइनस ASO4 2 माइनस CR2O4 CrO4 2 माइनस दोनों जगह है, CrO4 2 माइनस दोनों जगह। तो MnO4 माइनस CrO4 2 माइनस CR2O7 2 माइनस, ये रेडॉक्स करते हैं, ये पीपीटी करते हैं, ये कंसंट्रेशन से हो रहा है और ये डाइल्यूट से हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो हम इसको निकालेंगे जैसे जो कार्बोनेट है पता कैसे चलेगा ये कार्बोनेट है, पता से चलेगा कि उस हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो CO2 गैस इवॉल्व करेगा। CO2 गैस, बाइकार्बोनेट भी CO2 गैस, सल्फेट भी SO2 गैस, ये CO2 गैस इवॉल्व करेगा। उसका मतलब क्या, तो वो बिस्क फॉर्मेशन के साथ तीव्र बुरबुराहट के साथ जाती है तो हमें पता चल जाएगा CO2 गैस है। SO4 2 माइनस है तो SO2 गैस जो होती है वो सफोकेटिंग स्मेल होती है, बर्नर सल्फर जैसी होती है। H2 माइनस जो है वो रोटानिक लाइक स्मेल होती है। थायोसल्फेट येलो कलर की टर्बिटी भी आएगी और पंजेंट स्मेल भी होगी। NO2 माइनस ब्राउन होगी और CH3 से विनेगर लाइक स्मेल होगी। Cl माइनस वाइट ड्यूम्स होती है। Br2 ब्राउन कलर होता है, I2 वॉयलेट कलर होता है। F माइनस इसका मैं आप में बताऊँगा, अभी होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि इसके लिए कुछ को रिएक्शन समझानी पड़ेगी। H3BO3 जो है वाइट ड्यूम्स होती है। CO जो है ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, फ्लेम में ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, ऐसे कलरलेस होता है। NO2 माइनस ब्राउन कलर होता है। ये पीपीटी देंगे और ये रेडॉक्स देंगे। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया, बहुत ही आसान है, इतना चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। थैंक यू, बने रहे, लाइक कर देना, अगर सेशन समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।